अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीर साहब। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे उन्जिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी खिलाफ आइन करार। फैसले में कहा गया है कि PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया कि वो PTI से हैं, वो ऐसा ही रहेगा। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार है। अदालती फैसले के मुताबिक 80 आज़ाद अरकान में से 39 PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी 41 अरकान 15 दिन में वाज़े करें कि किस जमात से इलेक्शन लड़ा। फैसले का इतलाक तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। फुल कोर्ट के तमाम 13 जजिस ने PTI को सियासी जमात तस्लीम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार। PTI को पार्लिमानी पार्टी करार दे दिया गया। अदालत उज़्मा के 13 रुकनी लार्जर बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज फैसला सुना दिया। 8-5 के तनासुब का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इंतखाबी निशान का न मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। PTI एक सियासी जमात थी और है। सुप्रीम कोर्ट ने खातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म देते हुए कहा कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें PTI को दे दी जाएं। तहरीक इंसाफ 15 रोज में अपने मखसूस अफराद की नशिस्तों के नामों की फहरिस्तें। अदालती फैसले के मुताबिक 80 आज़ाद अरकान में 39 अरकान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी 41 अरकान 15 दिन में वाज़े करें कि उन्होंने किस जमात से इलेक्शन लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अक्सरियत में फैसला दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया जिसमें उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने 9 जुलाई को केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि PTI सियासी पार्टी नहीं है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI एक सियासी पार्टी है और उसका नाम भी सियासी पार्टियों की फहरिस्त में शामिल है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से आशूरा मुहर्रम के बाद इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। इसी हवाले से बात करेंगे आतिफ भट्ट से। आतिफ, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है उस पर ज़राए इलेक्शन कमीशन से जो बातचीत हुई है उनका ये वाज़े किया है कि PTI सियासी पार्टी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ने कभी भी नहीं कहा। वो आज भी रजिस्टर्ड सियासी जमात है। वेबसाइट के पर जो फहरिस्त मौजूद है उसमें PTI का नाम मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अलबत्ता PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया गया, जिसको मुख्तलिफ फोरम पर चैलेंज भी किया गया और इलेक्शन कमीशन के फैसले को वैलिड करार दिया गया और इसकी तौसीक की गई। ताहम इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने के नतीजे में इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो कानूनी तौर पर वापस लिया गया और साथ में ये भी कहा गया कि जिन 39 MNA का जिक्र किया गया है फैसले में कि वो तहरीक इंसाफ से हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी पर PTI से वापसी की जाहिर तो की थी, लेकिन पार्टी एफिलिएशन और किसी भी पार्टी का जो सर्टिफिकेट है और जो बयान हल्फी है वो तहरीक इंसाफ के लिए जमा नहीं करवाया। इसलिए उनको आज़ाद उम्मीदवार जो है वो डिक्लेयर किया गया और जिन 48 उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले में ये आज़ाद डिक्लेयर किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट का केस का तहरीरी मुख्तसर फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट भी शामिल। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तलाफी नोट में कहा गया कि PTI या उसके किसी रहनुमा ने आज़ाद रुकन करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं चैलेंज नहीं किया। अदालत कमीशन की जानिब से PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का मामला देख सकती है। आइन का आर्टिकल 51(1)D खातीन और अक़लियतों की नशिस्तों का जामिन है। जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लेने वाले दिन तक कोई और डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाया वो PTI की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन PTI को दीगर सियासी जमातों के साथ शामिल करके मखसूस नशिस्तों की तकसीम करें। जिन उम्मीदवारों ने 24 दिसंबर तक खुद को आज़ाद या किसी जमात के साथ वाबस्तगी का सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तस्वर होंगे।
फैसले में तहरीक इंसाफ के करार दिए गए 39 अरकान असेंबली की फहरिस्त का तज़किरा किया गया। फुल कोर्ट ने पीटीआई के हक में सच का साथ दिया। फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमें हमारा हक वापस मिल गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल कहते हैं जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पर कहा है कि पीटीआई नशिस्तों की हकदार है। तमाम सीटें हमें वापस मिलेंगी और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलफौर अमल दरामद करे। तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन 3 दिनों में सीटें अलॉट कर देगा। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ग्रुप नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। इससे हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। खुशी का दिन है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि नवाफिल अदा करे, रब का शुक्र अदा करे। इंशाअल्लाह ताला ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। कमीशन से मुतालबा करते फौरन कि सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फौरन अमल दरामद किया जाए। सबसे पहले हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करें। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे चीफ मिनिस्टर के पीके अली अमीन खान साहब ने भी प्ले किया था, जिसने बोल्ड स्टेप लिया था, जिसने इनका ओथ रोका था। हम उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। इस फैसले को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार नहीं दिया जा सकता। ये रिलीफ जेर बहस था, ना इस पर दलाइल हुए ना ही मांगा गया। जो मखसूस नशिस्तें मुअत्तल हुई उसकी बिना पर 2/3 अक्सरियत बन सकती थी, मगर हुकूमत की अभी अक्सरियत है। सूबों में भी ऐसा कोई मामला नहीं कि उनकी अक्सरियत में कमी आए। हुकूमतें कायम हैं और रहेंगी। एक ऐसा फैसला कि जिसमें वो रिलीफ दिया गया जिसकी इस्तदा ही नहीं की गई। मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में नहीं आया और अब एक नया फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है। अदालत उज़्मा का बेपनाह एहतराम है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करनी चाहूँगा कि उन्होंने जो हल्फ उठाया है वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। आइन को रीराइट करना जो है मेरी समझ के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ से मेल नहीं खाता। अब अगर वो नए सिरे से अपने उस हलफ से रोगर्दानी करते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, तो क्या ये फिर एक नया राउंड ऑफ लिटिगेशन नहीं होगा? इस तरह के जो फैसले हैं जिनसे इस किस्म के अबहाम जन्म लें तो वो मुल्क को उस सियासी इस्तेहकाम को हासिल करने से जो है वो रोकते हैं जो सियासी इस्तेहकाम जो है मुल्क और कौम के लिए ज़रूरी है कि मुल्क और कौम जो है वो तरक्की कर सके। कानून जो है वो रिव्यू का मौका फराहम करता है, लेकिन जब तफसीली फैसला आ जाएगा उस फैसले को देखा जाएगा और उसके बाद लीगल टीम जो है वो गवर्नमेंट को जो एडवाइस करेगी तो उसके मुताबिक जो है वो फिर आगे बढ़ा जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान फौरी इस्तीफा दें। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की तशरीह ज़ाती मफादात की बुनियाद पर गलत तरीके से की। इलेक्शन कमीशन ने हमसे इंतखाबी निशान बल्ला ले लिया और इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वाज़ेह होना चाहिए कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि कोई अवामी मैंडेट की तौहीन करे। वानी पीटीआई जल्द मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। लोग आज से 1.5 साल पहले पूछते थे कि कैसे होगा, और हम लोग कहते थे कि अडयाला जेल के इर्द गिर्द तो ये पत्थर और ईंटों की दीवारें हैं, यहाँ पे आप फौलाद की दीवारें भी बना लें और फौलाद की छत भी बना लें। वजीर आजम इमरान खान साहब का रास्ता रब्बुल इज्जत खुद खोलेंगे और आज जिंदा मिसाल आप देख लें। आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स, उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। जो शख्स या शख्सियात आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने जाती मुफादात के लिए, उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वाज़ेह होना चाहिए कि आइंदा कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर उठ के एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन ना कराए, जहां पे हमारी सीट जो है वो चोरी की जाए, जहां पे हमें अपने निशान से फारग कराया जाए, जहां पे हमें दीवार से लगाया जाए, जहां पे अवाम की मैंडेट की चोरी हो जाए। आइंदा हम लोग ये चीज नहीं टॉलरेट करेंगे। मौलाना फजल रहमान का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुज़वी तौर पर कबूल करने का ऐलान। कहते हैं फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि फैसले से बराह रास्त मुतासरा अफराद को इनफरादी तौर पर अपील करने से नहीं रोकेंगे।
उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ्त की तरफ मुफीद साबित होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशस्तों की तकसीम के बारे में फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हतमी राय, ताहम जमीयत उलमा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है और इस फैसले के नतीजे में PTI को के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ्त की तरफ मुफीद साबित होगा और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुज़ाकराती माहौल तश्कील देने में मदद साबित। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मखसूस नशस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इबहाम ज़दा करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि फैसले से लगा कि अभी तक अदालतों में लाडलाइज़म और गुड टू सी यू चल रहा है। जिस केस में PTI पार्टी ही नहीं थी उसके हक में फैसला दे दिया गया। आज का फैसला अगर देखूं तो मुझे बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज्ड डिसीजन है, मुबहम से भरा हुआ डिसीजन है। इस फैसले से जो हमने अभी तक टीवी में देखा है तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में लाडलाइज्म आज दिन तक प्रिवेल कर रहा है। आज के इस फैसले से आपको गुड टू सी यू की झलक भी बहुत नजर आएगी। जब आप अदालतों में जाते हैं ना तो आपकी एक प्रेयर होती है। आप एक जब पिटीशन डालते हैं, पिटीशन लिखते हैं जी कि मैं ये पिटीशन दाखिल कर रहा हूं और इस पिटीशन में मुझे ये इंसाफ चाहिए। PTI पार्टी ही नहीं है, वो पिटिशनर ही नहीं है, वो प्रेयर में है ही नहीं, वो इंसाफ मांगा ही नहीं गया। मतलब क्या हम मैसेज दे रहे हैं? कल को फिर सबको बहाल है आप। मखसूस नशिस्तें वापस मिलने पर PTI की कौमी असम्बली और सेनेट में अक्सरियती जमात बनने का इम्कान है। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 84 और आज़ाद अरकान की हिमायत PTI को हासिल। 22 नशिस्तें मिलने से तादाद 114 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 108, पीपल्स पार्टी की 68 है, MQM की 21, JUI की 8, काफ लीग की 5 और IPP की 4 नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थी। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 10, मुस्लिम लीग नून को 7, पीपल्स पार्टी को 7 और ANP को 1 इजाफी नशिस्त मिली थी। पंजाब में नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 इजाफी नशिस्त दी गई थी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन की राह हमवार हो गई। PTI को खैबर पख्तूनख्वा से 11 और 10 सेनेट नशिस्तें मिलने का इम्कान है। 10 नशिस्तें मिलने के बाद PTI सेनेट में बड़ी जमात बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आने के बाद PTI ने मुशावरती इजलास तलब कर दिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसले के कानूनी नुकात का जायजा लिया जाएगा। फैसले के नतीजे में मिलने वाली नशिस्तों के हवाले से लाइहा अमल बनाया जाएगा। आतिफ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आतिफ बताएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आने के बाद PTI का मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में फैसले के जो कानूनी नुकात हैं इनका जायजा लिया जाएगा। फैसले के नतीजे में मिलने वाली नशिस्तों के हवाले से आइंदा का जो लाहेअमल है वो भी बनाया जाएगा। फैसले के बाद सामने आने वाली हुकूमती मौक़िफ़ का जो है वो भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में आइंदा का जो लाहेअमल है उसके हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब से ये इजलास। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बात करें बदलते मौसम की तो लाहौर में मानसून के तीसरे स्पेल ने जलथा लेकर दिया। सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुज़श्ता बरस ताजपुरा में 24 घंटों के दौरान 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इस साल इतनी ही बारिश 8 घंटों में बरसी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने शहर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। अहमद हसन की रिपोर्ट। आज सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश ने शहर के अक्सर नशेबी इलाके डुबो दिए। 8 घंटे की बारिश ने गुज़िश्ता 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेशतर सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरी इस दौरान अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिल को धक्का लगाते नजर आए। शहरियों ने हुकूमत से बेहतर इकदाम करने और निकासी आब के निज़ाम बेहतर बनाने पर जोर दिया। जब भी बारिश हो रही है इधर, अभी तो फिर भी थोड़ा पानी जमा हो गया, इससे ज्यादा पानी जमा होते। बिल्कुल सड़कें डूबी हुई हैं, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, मोटरसाइकिलें डूबी हुई हैं लोगों की। प्लीज हेल्प अस। दूसरी जानिब वासा ने भी शहर में होने वाली बारिश के अदादो शुमार जारी कर दिए। शहर में सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। निश्तर टाउन 162, लक्ष्मी चौक 170, मुगलपुरा में 147, नश्तर टाउन 162, जबकि इकबाल टाउन में 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने शाम और रात के औकात में मजीद बारिश की पेशगोई की है। वासा, LWMC समेत तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हदायत जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी शहर से पानी के निकास को बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए। कैमरामैन वलीद शफी के साथ अहमद हसन, GNN लाहौर।
उधर गुजरांवाला में सुबह के वक्त होने वाली तेज बारिश ने पूरा शहर पानी में डुबो दिया और कई घंटे गुजरने के बावजूद शहर के हर अहम सड़क और इलाका नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है, जबकि वासा का अमला सिर्फ सरकारी दफातर के इर्द गिर्द घूमता ही दिखाई दे रहा है। क्यों हुदा? इसी हवाले से बताएंगे बीनिश राजपूत। बहुत शुक्रिया जी। गुजरांवाला में आज सुबह के वक्त होने वाली बारिश ने इंतज़ामिया के बड़े बड़े दावों की जो अमली तस्वीर है वो इस तरह से दिखाई है कि जो मनाजिर इस वक्त मेरे पीछे हैं, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके कि एक दरिया का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। यही मनाजिर इस वक्त पूरे शहर में जो है हम देख रहे हैं। कोई ऐसी मसरूफ़ सड़क नहीं है जहां पर इस तरह के मनाजिर ना देखने को मिले। आपको बताएं कि तेज़ बारिश बस सुबह हुई थी, उसके बाद से सारा दिन जो है वो अभी तक हल्की हल्की फवार है, लेकिन उस सुबह के वक्त होने वाली तेज़ बारिश ने ये हाल कर दिया है कि पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। और जो वासा का अमला हमें दिखाई दिया वो चंद सरकारी दफातर के इर्द गिर्द ही वो काम करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो अहम सड़कें शाहराहें होती हैं वो इसी तरह पानी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मानसून के तीसरे स्पेल की बारिश ने लाहौर को डबो दिया है। ताजपुरा के इलाके बर्ड चौक में ताहाल बारिशी पानी जमा है। वासा और इंतजामिया ताहाल निकासी आब में नाकाम है। आज शहर में सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद हसन से। जी अहमद। बिल्कुल, मानसून का तीसरा स्पेल जो है वो आज लाहौर में बरसा है। सुबह से ही बारिश जारी है, जिसके बाद शहर के निशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। शहर के बेशतर इलाकों में इस वक्त पानी जमा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई। वासा के मुताबिक ताजपुरा में अब तक जो है 315 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अगर दिखाएं, इस वक्त मैं ताजपुरा के इलाके में मौजूद हूँ, तो ये सूरत हाल है। इस वक्त यहाँ पर बारिश की तमाम जो इलाके हैं वो इस वक्त ज़ेर-ए-आब हैं। बारिश को रुके 2 घंटे से ज़ायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है, तमाम अब तक यहाँ पर वासा का कोई अमला नहीं आया। मेन जो डिस्पोजल है वहाँ पर काम किया जा रहा है वासा की जानिब से, तमाम इन इलाकों में अब तक वासा का कोई भी अमला नहीं है। शहरियों को ये कहना है कि उनको सख्त परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये बताना है कि शहर में मजीद बारिश की पेशनगोई की गई है। शाम से रात गए तक जो है शहर के दीगर इलाकों में हल्की तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 27 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 2 रोज तक महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का सिलसिला वक्त वक्त से जारी रहेगा। जी।